सोशल कॉस्ट ऑफ कार्बन क्या होता है? सोशल कॉस्ट ऑफ कार्बन इज अ मेजर इन द मॉनिटरी वैल्यू ऑफ द लॉन्ग टर्म डैमेज डन बाय अ टन ऑफ CO2 emissions in a given year. Social cost of carbon का मतलब क्या होता है? Social cost of carbon is a measure in monetary value of the long term damage. Measure in monetary value of the long term damage by a ton of carbon dioxide emissions in a given year. पूरे साल भर में 1 टन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ने कितना नुकसान पहुंचाया है, कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस ने कितना नुकसान पहुंचाया है, कितना लॉन्ग टर्म डैमेज किया है, उसके मॉनेटरी वैल्यू को, जो डैमेज हुआ है ना, उसका मॉनेटरी वैल्यू को बोलते हैं सोशल कॉस्ट ऑफ कार्बन। समझ में आया? सो सोशल कॉस्ट ऑफ कार्बन इज अ मेजर इन द मॉनेटरी वैल्यू ऑफ द लॉन्ग टर्म डैमेज बाय अ टन ऑफ CO2 emissions in a given year. If a particular plant species is placed under Schedule 6 of the Wildlife Protection Act 1972, what is its implication? A license is required to cultivate the plant. तो देखिए, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट कब आया था? 1972 में आया था। और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में जो आया था उसमें एक शेड्यूल है, शेड्यूल नंबर 6। तो अगर किसी भी पर्टिकुलर प्लांट स्पीशीज़ को आप शेड्यूल 6 में डालोगे तो उसका क्या इफेक्ट होता है? उसका इम्प्लीकेशन ये होता है कि आपको उस प्लांट को कल्टीवेट करने के लिए आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? विच टाइगर रिजर्व हैज़ द लार्जेस्ट एरिया अंडर क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट? कौन सा टाइगर रिजर्व है जिसका सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट एरिया है क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट का? विच टाइगर रिजर्व हैज़ द लार्जेस्ट एरिया अंडर क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट? नागार्जुना सागर श्रीशैलम आंध्र प्रदेश। नागार्जुना सागर श्रीशैलम आंध्र प्रदेश। नागार्जुना सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व है आंध्र प्रदेश में। सो विच टाइगर रिजर्व हैज़ द लार्जेस्ट एरिया अंडर क्रिटिकल टाइगर रिजर्व? नागार्जुना सागर श्रीशैलम आंध्र प्रदेश। मैं टाइप ऑफ सॉइल पार्टिकल बोलूँगा, आपको उसका साइज़ या डायमीटर इन mm बताना है। ठीक है, तो देखिए पहले ऑर्डर देख लीजिए कि लेस देन 0.002 ये mm में है, लेस देन 0.002, 0.002 से 0.02, 0.02 से 0.2, 0.2 से 2 और ग्रेटर देन 2। ठीक है, तो 0.002, लेस देन 0.002, 0.002 से 0.02, 0.02 से 0.2, 0.2 से 0 फिर 2, फिर ग्रेटर देन 2। और ऑर्डर क्या है? क्ले, सिल्ट, फाइन सैंड, कोर्स सैंड और ग्रेवल। क्ले, सिल्ट, पहले क्ले, सिल्ट, फाइन सैंड, कोर्स सैंड और ग्रेवल। क्ले, सिल्ट, फाइन सैंड, कोर्स सैंड और ग्रेवल। क्ले, सिल्ट, फाइन सैंड, ग्रेन सैंड, कोर्स सैंड और ग्रेवल। क्ले है, फिर सिल्ट है, फिर फाइन सैंड, कोर्स सैंड और ग्रेवल। समझ में आ गया? सो सॉइल पार्टिकल का मैं नाम बोलूँगा, आपको साइज़ बताना है। तो हम सीरीज़ में याद रख रहे हैं, लेस देन 0.002, फिर 0.002 से 0.02, 0.02 से 0.2, फिर 0.2 से 2 और ग्रेटर दैन 2। और उसका क्या है? क्ले, सिल्ट, फाइन सैंड, coarse sand or gravel. Biosphere reserves are areas comprising terrestrial, marine and coastal ecosystems and monitored by national governments. So biosphere reserves क्या होता है? Biosphere reserves वैसे एरिया होते हैं जिसमें टेरेस्ट्रियल, मैरीन और कोस्टल इकोसिस्टम्स होता है और जो नेशनल गवर्नमेंट्स के द्वारा मॉनिटर किया जाता है। Biosphere reserves are areas comprising terrestrial, marine and coastal ecosystems and are monitored by national governments. Biosphere reserves are areas comprising terrestrial, marine and coastal ecosystems and monitored by national governments. Biosphere reserves are areas comprising terrestrial, marine and coastal ecosystems and monitored by national governments. फिर बायोस्फीयर रिजर्व्स आर डिजाइंड अंडर द इंटरगवर्नमेंटल MAB प्रोग्राम। MAB का मतलब मैन इन द बायोस्फीयर रिजर्व। ठीक है, सो बायोस्फीयर रिजर्व्स को डिजाइन एज डिजिग्नेटेड अंडर द इंटरगवर्नमेंटल MAB प्रोग्राम बाय द डायरेक्टर जनरल ऑफ यूनेस्को फॉलोइंग द डिसीजंस ऑफ द MAB मैब इंटरनेशनल कोऑर्डिनेटिंग काउंसिल MAB ICC। क्या ये बात सही है? हाँ, जो बायोस्फीयर रिजर्व्स है ना उसको डेजिग्नेट किया गया है इंटर गवर्नमेंटल MAB प्रोग्राम में, किसके द्वारा? बाय द डायरेक्टर जनरल ऑफ यूनेस्को फॉलोइंग द डिसीजंस ऑफ MAB इंटरनेशनल कोऑर्डिनेटिंग काउंसिल MAB ICC। सो MAB का फुल फॉर्म क्या है? मैब एंड द बायोस्फीयर रिजर्व एंड मैब एंड द बायोस्फीयर। फिर 3 मेन जोन्स ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व्स होता है। बायोस्फीयर रिजर्व्स का 3 मेन जोन होता है। एक अंदर वाला जो जोन होता है उसको बाहर वाला जो जोन होता है उसको बोलते हैं ट्रांजिशन जोन। ठीक है, ट्रांजिशन जोन जो कि ह्यूमन सेटलमेंट और क्रॉप कल्टीवेशन के लिए होता है। दूसरा वाला जो बीच का रीजन होता है उसको बोलते हैं बफर जोन, वो टूरिज्म और ग्रेजिंग ऑफ एनिमल्स के लिए होता है। और तीसरा वाला जो जोन होता है वो होता है कोर जोन, वहाँ पे कोई भी ह्यूमन एक्टिविटी नहीं होती है। सो देयर आर 3 मेन जोन्स ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व्स। बाहर वाला जो जोन होता है उसको बोलते हैं
ट्रांजिशन जोन दैट इज़ यूज्ड फॉर ह्यूमन सेटलमेंट एंड क्रॉप कल्टीवेशन। उसके बीच वाला जो जोन होता है उसको बफर जोन बोलते हैं, वो टूरिज्म और ग्रेजिंग ऑफ एनिमल्स के इस्तेमाल होता है। और फिर अंदर वाला जो जोन होता है वो कोर जोन होता है, जो कि कोई भी ह्यूमन एक्टिविटी नहीं होती है। रिकैप करते हैं। सोशल कॉस्ट ऑफ कार्बन इज अ मेजर इन द मॉनिटरी वैल्यू ऑफ द लॉन्ग टर्म डैमेज बाय अ टन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड emissions in a given year. If a particular plant species placed under Schedule 6 of the Wildlife Protection Act 1972, what is its simplification? License is required to cultivate the plant. Which tiger reserve has the largest area under critical tiger habitat? Nagarjuna Sagar, Srisailam, Andhra Pradesh. और फिर टाइप ऑफ सॉइल पार्टिकल और उसका साइज़ के बारे में बात करें तो लेस देन 0.002, 0.002 से 0.02, 0.02 से 0.2, 0.2 से 2 और ग्रेटर देन 2। फिर इधर क्ले, सिल्ट, फाइन सैंड, कोर्स सैंड और ग्रेवल। Biosphere reserves are areas comprising terrestrial, marine and coastal ecosystems and monitored by national governments. Biosphere reserves are designated under the Intergovernmental MAB program by the Director General of UNESCO following the decisions of MAB International Coordinating Council, MAB ICC, International Coordinating Council और MAB का फुल फॉर्म है मैन एंड द बायोस्फीयर। 3 मेन जोन्स ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व्स क्या है? बाहर वाला है ट्रांजिशन जोन, बीच वाला है बफर जोन, अंदर वाला है कोर जोन। जो ट्रांजिशन जोन होता है वो ह्यूमन सेटलमेंट और क्रॉप कल्टीवेशन के लिए होता है, जो बफर जोन होता है वो टूरिज्म और ग्रेजिंग ऑफ एनिमल्स के लिए होता है, और जो कोर जोन होता है वो वहाँ पे कोई भी ह्यूमन एक्टिविटी नहीं होती है। सी इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय।